हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रॉप्स के बारे में। कितनी टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं, इंडिया में कौन कौन सी क्रॉप्स पाई जाती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्रॉप होता क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्रॉप होता क्या है। क्रॉप एक प्लांट होता है जो कल्टीवेट किया जाता है इंसानों के द्वारा। किस चीज़ के लिए? फूड के लिए, फ्यूल के लिए और इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए। किसके लिए? इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए। ये तीन चीज़ें जो हैं ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। किसके लिए? क्रॉप्स जो है हम क्यों उगाते हैं। ठीक। उसके बाद उसके बाद क्रॉप्स जो है वो मेजर रोल प्ले करता है हमारा किसमें? एग्रीकल्चर में और दूसरी सारी चीज़ों में। जैसे इंडिया की बात करें हम स्पेशली, तो इंडिया में फार्मिंग जो है वो एक मेजर ऑक्यूपेशन है। अब क्रॉप्स के बारे में पता चला आपको कि क्रॉप होता क्या है। क्रॉप सिंपली हम बोलें तो क्रॉप होता क्या है कि जो ह्यूमंस के द्वारा कल्टीवेट की जाती है, चाहे वो फूड पर्पज़ के लिए, चाहे वो फाइबर पर्पज़ के लिए, चाहे वो फ्यूल पर्पज़ के लिए या कुछ इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए। ठीक। अब उसके बाद हम चलेंगे कि टाइप्स ऑफ क्रॉप, कितने टाइप्स की क्रॉप होती है। देखना, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सीजनल क्लासिफिकेशन। सीजनल क्लासिफिकेशन हम देखते हैं कि सीजनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्रॉप्स कितने टाइप्स में डिवाइड होती है। एक आया हमारे पास खरीफ क्रॉप, एक आया रबी क्रॉप और तीसरा आया हमारे पास कौन सा? ज़ेद क्रॉप। ठीक। इन तीनों क्रॉप्स, ये तीनों क्रॉप्स जो हैं किसकी बेसिस पे? सीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की बेसिस पे इनको हम क्लासीफाई करते हैं। पहला हम पढ़ेंगे खरीफ क्रॉप। देखना, खरीफ क्रॉप वो वाली क्रॉप होती है, ये कब 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 होती है? ये ड्यूरिंग रेनी सीजन। कौन से सीजन में? ड्यूरिंग रेनी सीजन। और ये कब कब हम लगाते हैं इस क्रॉप को, कब हम सो करते हैं इस क्रॉप को? जून जुलाई में। और हार्वेस्ट कब करते हैं हम? सितंबर अक्टूबर में। जून जुलाई में इसको लगाते हैं और हार्वेस्ट कब करते हैं हम? निकालते कब है? सितंबर अक्टूबर में। ये क्रॉप मेनली जो है वो वार्म क्लाइमेट और इसके लिए सफिशेंट रेनफॉल का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे पास राइस आ गया, मेज़ आ गया और कॉटन आ गया, ज्वार बाजरा आ गया। जैसे राइस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप इन इंडिया। इंडिया में स्पेशली हम इंडिया की बात करें तो राइस जो है वो खरीफ क्रॉप सबसे इम्पोर्टेंट खरीफ क्रॉप है इंडिया में। ठीक, इस बात की आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं हम कि खरीफ क्रॉप कौन सी होती है। खरीफ क्रॉप पढ़ ली हमने, अब रबी क्रॉप कौन सी होती है। देखना, रबी क्रॉप वो वाली क्रॉप होती है, इसको हम विंटर सीजन क्रॉप भी बोलते हैं, जो विंटर्स में ग्रो की जाती है, जो विंटर में लगाई जाती है। फॉर एग्जांपल आप देखना ज़रा, इस चीज़ को, इस क्रॉप को हम कब लगाते हैं? अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं। और अक्टूबर नवंबर में लगाने के बाद इसको हम हार्वेस्ट कब करते हैं? मार्च अप्रैल में। कब हार्वेस्ट करते हैं? मार्च अप्रैल में। अब इस ये जो प्लांट है, इस प्लांट को, जो जो ये रबी क्रॉप है, इन इन वाले प्लांट्स को क्या होता है? कूलर क्लाइमेट की ज़रूरत होती है और लेस वाटर की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल आ गया हमारे पास, वीट आ गया, बार्ली आ गया, मस्टर्ड आ गया, पी आ गया। ये सारी एग्जाम्पल हैं किसकी? हमारे पास रबी क्रॉप की। रबी क्रॉप में जो मेन इंपॉर्टेंट क्रॉप आती है वो आती है वीट। वीट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है और ये स्टेपल फूड भी है बहुत सारे लोगों की। ठीक। उसके बाद जेद क्रॉप। जेद क्रॉप वो वाली क्रॉप आती है जो इन बिटवीन लाइन लगाई जाती है। ये जैसे जेद आ गया है तो इन बिटवीन किसके लगाई जाती है? रबी और खरीफ क्रॉप। रबी और खरीफ क्रॉप के बीच ये लगाई जाती है। ठीक। जैसे इस जेद क्रॉप को हम कब लगाते हैं? ड्यूरिंग समर, जैसे मार्च टू जून तक, मतलब इन दोनों के बीच जो पीरियड होता है ना, उस पीरियड में हम इसको लगाते हैं। कब लगाते हैं? देखना ज़रा, इसको लगाते हैं हम कब? मार्च टू जून। ठीक। और इसके लिए क्या? वार्म क्लाइमेट होना ज़रूरी है, वार्म टेम्परेचर होना ज़रूरी है, ड्राई कंडीशन विद इरिगेशन। ठीक। जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्कमेलन हो गया, कुकम्बर हो गया और बहुत सारी वेजिटेबल्स हो गई। ये सारी किस में इंक्लूड होती हैं? जेड क्रॉप में। ठीक। इस चीज़ की आपको अच्छे से समझ आ गई। अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन किससे किससे करेंगे? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द यूज़। यूज़ के बेसिस पे हम कैसे क्रॉप्स को क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लासीफाई किसको करते हैं? फूड क्रॉप। फूड क्रॉप में कौन कौन सी आती हैं जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ होती हैं? फॉर एग्जांपल राइस, वीट, मेज़, पल्सेस, जैसे ग्राम, लेंटिल्स, ये सारी जितनी भी क्रॉप्स हैं इनमें एक तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है वो
ज़्यादा होता है। ठीक, इस बात की समझ आ गई। अब देखना, फूड क्रॉप मतलब स्पेशली फूड क्रॉप कौन सी होती हैं जिनको क्या खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनको कंजप्शन कंजप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली हम बोलें तो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंजप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, फूड क्रॉप हो गई। अब कैश क्रॉप देखना, कैश क्रॉप वो वाली क्रॉप्स होती हैं जिनको मार्केट में सेल करते हैं और कुछ प्रॉफिट कमाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉटन आ गया, शुगर केन आ गया, टोबैको आ गया, टी आ गई, कॉफ़ी आ गई। ये सारी चीज़ें जो हैं, इन ये सारे प्लांट जो हैं, ये सारी क्रॉप्स जो हैं, इनको हम कैश क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, और ये कैश क्रॉप्स मदद करती हैं किसमें, ये इम्पोर्टेंट हमारी एक्सपोर्ट और इकॉनमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक, इस बात की समझ आ गई। दूसरी आती है हमारे पास प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स कौन कौन सी आती हैं, जैसे इन प्लांटेशन क्रॉप्स को भी लार्ज स्केल पे ग्रो किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। और इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, जैसे टी आ गई हमारे पास, टी के बाद हमारे पास कॉफ़ी आ गई, कॉफ़ी के बाद रबर आ गया, कोकोनट आ गई। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स। उसके बाद हॉर्टिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में कौन कौन से, जैसे हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स आ गए, वेजिटेबल आ गए, फ्लावर्स आ गए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स आ गए, जैसे मैंगो, एप्पल, पोटैटो, टमाटो, रोज़ वगैरह वगैरह। ये सारे जितने भी प्लांट्स हैं, ये जितने भी प्लांट्स हैं, ये किस में आते हैं, हॉर्टिकल्चर में आते हैं। ठीक, इस बात की समझ आ गई आपको। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कौन से क्रॉप्स, नेक्स्ट देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पेन। ठीक, एक आता हमारे पास बाई एनुअल क्रॉप, बाइएनियल क्रॉप और पेरिनियल क्रॉप। देखना, एनुअल क्रॉप वो आ गए जिनको एक ग्रोइंग सीजन हम लेते हैं, जिनका एक ग्रोइंग सीजन हम लेते हैं, उनको बोलते हैं क्या, एनुअल क्रॉप्स। जैसे राइस आ गया, मतलब एक ही सीज़न, चाहे वो 6 से 8 मंथ हो, एक ईयर हो, या जितना भी टाइम हो, एक ग्रोइंग सीजन जिनमें हो, उनको बोलते हैं हम एनुअल क्रॉप्स। मतलब जो एनुअली हमारे पास एक ही उसमें लाइफ स्पेन में बने। ठीक है, बाइनल क्रॉप्स कौन हो गए, जो क्रॉप्स 2 साल में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करें, दो सालों में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करें, उनको बोलते हैं बाइनियल क्रॉप्स। जैसे कैरोट आ गया, बीटरूट आ गया, ये हमारे पास कौन सी आ गई, बाइनियल क्रॉप्स। पेरिनियल क्रॉप्स कौन सी आ गई, अब देखना, पेरिनियल क्रॉप्स वो वाली क्रॉप्स होती हैं जो कुछ सालों तक प्रोड्यूस होती हैं, जो कुछ सालों के बाद प्रोड्यूस होती हैं, मल्टीपल टाइम्स। देखें हमारा टी, कॉफ़ी, रबर, मतलब जो मल्टीपल टाइम्स हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखना, मैंने आपको एक आपको ट्रिक बताई है नीचे, ये सारी जितनी भी क्रॉप्स हैं, कि कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पाई जाती है, किन चीज़ों की सबसे, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल फूड ग्रेन की बात करें, फूड ग्रेन में क्या है, राइस जो है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में। ठीक, उसके बाद शुगर केन जो है किस में पाया जाता है, यूपी में। वीट किस में पाया जाता है, यूपी में। कॉटन गुजरात में। ठीक, जूट वेस्ट बंगाल में। ठीक, उसके बाद हमारे पास आता है प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप में कौन कौन से आते हैं, हमारे पास टी आ गया, कॉफ़ी आ गया, रबर आ गया। टी हमारे पास आसाम में, ठीक, कॉफ़ी कर्नाटका, रबर आ गया केरला में। रबर किस में पाया जाता है, केरला में। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑयल सीड आते हैं। ऑयल सीड में कौन कौन से आते हैं, जैसे हमारे पास ग्राउंड नट आ गया। ग्राउंड नट कहाँ है, गुजरात में। सोयाबीन महाराष्ट्र में, सॉरी सोयाबीन मध्य प्रदेश में। उसके बाद हमारे पास कुछ स्पाइसेस आते हैं, स्पाइसेस जो केरला में पाए जाते हैं। अब देखना, नीचे में ये थोड़ी ट्रिक बताई मैंने, ये कि कौन कौन सी स्टेट्स में कौन कौन सी क्रॉप्स पाई जाती हैं, चाहे वो हमारे पास जितनी टाइप्स की क्रॉप्स हैं वो इसमें पाई जाती हैं। देखना, आप सबसे पहले हमारे पास कौन सी आ गई, जैसे यूपी में कौन कौन सी, वीट और शुगर केन जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में कौन कौन सी आती हैं, राइस और जूट। ठीक, उसके बाद गुजरात में कौन सी आती है, कोकोनट और ग्राउंडनट। उसके बाद आसाम में टी, कर्नाटका में कॉफ़ी। ये था आज का लेक्चर। हमने इस लेक्चर में पढ़ा कि कौन कौन सी क्रॉप्स जो हैं वो पाई जाती हैं, कौन कौन सी सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो पाई जाती है, क्रॉप्स क्या होता है, कितने टाइप्स की क्रॉप्स होती है, कौन कौन सी क्रॉप्स किस स्टेट के लिए फेमस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से देखेंगे इस लेक्चर को और अच्छे से पढ़ेंगे, और एक एक लाइन का नोट्स बनाएंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।